तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास में सिर्फ और सिर्फ हम एक ही तरीके का प्रयोग करेंगे, सिर्फ एक ही तरीके से। उसके जितने भी आपके पास एग्जाम्पल हो और जितने भी हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे वो सभी एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इससे संबंधित कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि आपको ज़रूरी है जानना, तो उन्हें जान लेते हैं सबसे पहले। और जो पॉइंट्स आपको और टीचर्स जो पढ़ाते हैं उन पॉइंटों को भी आपको साथ के साथ बता देते हैं, ताकि आप ये ना बोलो कि आपने सर वो वाले पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि समासों का राजा कौन है। तो समासों का राजा बहुब्रीहि समास आपका कहलाता है। दूसरा पॉइंट रहता है आपका, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद ही। जैसे कि अभी किसी भी समासिक पद का यदि हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय ऐसा नहीं है कि कोई पद प्रधान नहीं होता, पद प्रदान होते हैं। लेकिन पद प्रदान होने के बाद जब विग्रह कर दिया जाता है तो विग्रह करने के बाद उसका अर्थ जो होता है वो अलग निकलता है। इसी कारण बोलते हैं कि इसका कोई भी पद प्रदान नहीं होता। यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट है, इसके 80% उदाहरण रूढ़ शब्द होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक इसी ट्रिक का हम यूज करेंगे और किसी भी ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, इसके 80% जो एग्जाम्पल रहते हैं वो आपके रूढ़ शब्द ही रहते हैं। यदि अभी किसी को ये नहीं पता हो कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं तो समझ लीजिए, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर प्रत्येक खंड का अर्थ ना निकले, यानी कि वे क्या हो, निरर्थक हों। वो कैसे होंगे, आपके निरर्थक होंगे। ठीक, निरर्थक यानी कि जिसका अर्थ ना निकले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे कि आपने बोला घोड़ा। यदि घोड़ा बोला जा रहा है तो उसका आपको अर्थ निकल आएगा। आपको पता है कि घोड़ा क्या होता है। यदि यहाँ पर पहला शब्द है आपका बर्ड और दूसरा वर्ड है आपका ड़ा। यदि गो का अर्थ निकाला जाए तो नहीं निकलेगा, ड़ा का अर्थ निकाला जाए तो नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे कि हमने बोला पानी बोला तो सबसे पहला क्या है हमारा, पा, और दूसरा क्या है हमारा, नी। तो पा का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है और नी का अर्थ भी कोई नहीं निकलता है। इस प्रकार से ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर यदि खंडों का अलग अलग अर्थ नहीं निकलता है तब क्या होता है, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और हमें यही चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आती है। वो क्या है कि जब कभी भी एक मान के चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि हमारे एग्जाम में आया और उसमें बहुब्रीहि समास का हमें साफ दिख रहा है कि ये एक बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। लेकिन जब हम ऑप्शन में देख रहे हैं तो ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि वह बहुब्रीहि समास ऑप्शन में ही नहीं है। तब हम क्या करें, तब आपको सदैव ही एक ही ट्रिक का यूज करना है, वो है आपका पद प्रदान, जो कि हम आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं कि जिसका पद प्रदान होता है वही चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहला आपका अव्ययी भाव समास, इसका प्रथम पद समास जो प्रथम पद होता है वह आपका प्रदान होता है। उसके बाद आपका तत्पुरुष समास, दिग्गु समास और कर्मधारय समास, इन तीनों का क्या होता है, द्वितीय पद प्रदान होता है। इसके बाद यदि बोला जाए द्वंद्व समास के लिए तो उसके दोनों ही पद प्रदान होते हैं। और इसके बाद यदि पूछा जाए कि बहुब्रीहि की क्या होता है तो बहुब्रीहि का कोई भी पद प्रदान नहीं होता। यदि हमने नहीं लिखाया है, इसका कोई भी पद प्रदान नहीं होता। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जिसका पद प्रदान हो वही उसका समास होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं आपको। जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारा
अनंग। अनंग इसका जब कभी भी विग्रह करोगे तो आपका निकलता है बिना अंग वाला। तो बिना अंग वाला होता कौन है आपका? कामदेव। ठीक, जो कामदेव जो हैं वो क्या है? बिना अंग वाला। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो समास है ये आपका क्या है? बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर यदि बहुब्रीहि समास आपके यदि ऑप्शन में नहीं है तब आप क्या करोगे? तो हमने आपको पढ़ाया था, एक नए तत्पुरुष समास पढ़ाया था। तो नए तत्पुरुष समास में हमने आपको बताया था, जब कभी भी किसी भी शब्द से पहले नकारात्मक शब्द आ जाए, नकारात्मक उपसर्ग आ जाए, जब कभी भी किसी भी शब्द से पहले यदि नकारात्मक उपसर्ग आ जाता है तब आप सदैव आपको क्या लगाना है? यहाँ पर नए तत्पुरुष समास। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद यदि एक और एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे कि नीलकंठ, इसका विग्रह करते हैं तो क्या निकलता है? नीला है जिसका कंठ। ठीक, नीला है जिसका कंठ, तो वो कौन होते हैं आपके? शिव। शिव। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए जिसका द्वितीय पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है आपका? या तो कहलाएगा आपका तत्पुरुष समास, या फिर कहलाएगा आपका द्विगु समास, या फिर कहलाएगा आपका कर्मधारय समास। अब देखिए तत्पुरुष समास जो होता है इसके काफ़ी सारे भेद होते हैं, जो कि हमने टोटल आपको 12 भेद पढ़ाए थे तत्पुरुष समास के। कर्मधारय जो समास होता है उसमें क्या होता है कि वहाँ पर किसी न किसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे कि बोला जाए महात्मा, तो महात्मा क्या होता है? महान है जिसकी आत्मा, तो वो क्या कहलाएगा आपका? महात्मा कहलाएगा। तो उसमें क्या होता है कि किसी की विशेषता के आधार पर वही उसका क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। यदि यहाँ पर विशेषता के आधार पर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जो नील है वो क्या है आपका? एक विशेषण है आपका। ठीक, तो यहाँ पर देखिए नील का क्या बना आपका? नीला। ये है आपका सेम, और दूसरा क्या है आपका? कंठ। ये है आपका पहला और ये है आपका दूसरा। और यहाँ पर जो कंठ है उसके स्थान पर क्या बन रहा है जिसका कंठ। है जिसका कंठ, ये पूरा बन रहा है। तो परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? दूसरे के कारण हो रहा है। जब दूसरे के कारण परिवर्तन हो रहा है तो प्रधान शब्द कौन सा हुआ आपका? प्रधान पद कौन सा हुआ? दूसरा हुआ। तो यहाँ पर समास कौन सा बनेगा आपका? यहाँ पर बनेगा, देखिए यहाँ पर ये जो है एक नीला, नीला का अर्थ यहाँ पर क्या निकल कर आ गया कि ये आपका एक विशेषण है। ठीक, जो कि आपकी विशेषता बता रहा है। और यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये दूसरा पद क्या है आपका? प्रधान है, इसके कारण क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर कोई भी कारक चिन्ह भी नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि हमने आपको बताया था। सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक का यूज करेंगे हम बहुब्रीहि समास को पहचान करने में। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है चक्षु श्रवा, यानी कि चक्षुओं से सुनता है जो, उसे क्या बोलेंगे हम? साप बोलेंगे। अब देखिए सा इसका कोई अर्थ अलग से नहीं निकलेगा, और पा इसका भी कोई अर्थ अलग से नहीं निकलेगा। दूसरा है आपका शैलजा। शैलजा यानी कि शैल यानी कि होता है आपका पर्वत। पर्वत से जन्म लिया है जिसने, जो वो कौन होगा आपका? पार्वती। तो पार्वती में आप पा देखिए, पा का अलग से अर्थ नहीं निकलेगा और बती का भी अर्थ अलग से नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से है आपका भूमिजा। भूमि से जन्म लिया है जिसने, तो वो कौन है आपका? सीता। तो सीता में सी देखिए इसका अर्थ अलग से नहीं निकलेगा, और ता इसका अर्थ अलग से नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से आपका है असुतोष। असुतोष में यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाला है जो, यानी कि जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं वो कौन है आपके? शिव जी हैं। इसमें सी का अर्थ अलग से निकालिए, नहीं निकलेगा, और बा का अर्थ अलग से निकालिए, नहीं निकलेगा। इसमें अधिकतर सारे ही रूढ़ शब्द ही होते हैं, जो कि हमने आपको अभी बताया था कि इसमें 80% जो उदाहरण होते हैं वो आपके रूढ़ शब्द ही होते हैं। ठीक, इसके बाद है आपका नागपति, यानी कि नाग मतलब होता है आपका स्वर्ग। तो स्वर्ग का पति है जो, कौन है वो? इंद्र। ठीक, इसके बाद है आपका मुरारी। मुर का है जो आर्य यानी कि कृष्ण। इसका है आपका मधुसूदन। मधुसूदन का है आपका मधु का सुदन करने वाला है जो, वो कौन है आपके? इंद्र। इसके बाद है आपका सचीपति। सचीपति यानी कि सची का पति है जो, कौन है वो? इंद्र हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगा। अनंग, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, बिना अंग वाला है जो, कौन है वो? आपके कामदेव। ठीक, इसके बाद है
मोदक प्रिय, मोदक प्रिय यानी कि मोदक है जिनको प्रिय यानी कि गणेश भगवान। इसके बाद है आपका वक्रतुंड, वक्रतुंड यानी कि टेढ़ा है। तुंड, तुंड किसे कहते हैं? तो तुंड कहते हैं आपका मुख को। तो मुख किसका टेढ़ा है? तो वो है आपके गणेश भगवान। ठीक है, तो यहाँ पर जब कभी आपने ये सारे एग्जाम्पल देखे, तो जितने भी आपके, यदि आपके पास कोई एग्जाम्पल हो, और ये जितने भी हमने एग्जाम्पल बताए हैं वो सारे ही एग्जाम्पल सारे ही ऐसे होते हैं जिनका यदि अगर टुकड़े किए जाएँ, यदि उनके खंड किए जाएँ, तो उनके अलग अलग खंड के अलग अलग अर्थ नहीं निकलते हैं। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यहाँ पर देखिए रूढ़ शब्दों का ही प्रयोग अधिकतर होता है 80%। तभी हमने आपको बताया था कि 80% जो होता है आपका रूढ़ शब्दों का प्रयोग होता है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।